स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक जब भी आप घर से बाहर निकलें, 3 बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। पहली बात ये कि अपने नाक और मुंह ढककर रखें, यानी मास्क पहनें। दूसरी बात ये कि समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बस्तर और सुकमा जिले के सरहदी गांव एलंगनार में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, हथियार और अन्य नक्सली सामग्री भी पुलिस ने की बरामद। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। शिक्षा सत्र से प्रारंभ होंगे 2 नए पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और ट्राइबल आर्ट। आम कैरेट के नीचे छुपाकर लाए जा रहे 300 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और पर्यटकों के लिए 31 अक्टूबर तक बस्तर की गुफाएं रहेंगी बंद। वर्षा काल के चलते प्रशासन ने लिया ये निर्णय। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। पुलिस और सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए है, जिसके तहत 30 जून की रात बस्तर जिले के एलंगनार में माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक पुरुष माओवादी का शव, एक नग 303 राइफल, एक नग पिस्टल, एक वायरलेस सेट और अन्य सामग्री भी बरामद की गई। मुठभेड़ में मारे गए माओवादी की शिनाख्ती PLGA प्लाटून नंबर 26 का डिप्टी कमांडर जोगा के रूप में हुई, जिसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 18 जून को जिला बस्तर और सुकमा के सीमावर्ती ग्राम चांदामेटा में हुई मुठभेड़ में घायल माओवादियों की स्क्वाड करने वाली टीम के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि आसपास के क्षेत्र में लगातार DRG और CRPF बल के द्वारा सर्चिंग की जा रही है। SSP दीपक झा ने मुठभेड़ के संबंध में जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता को बताया। कुछ दिनों पूर्व थाना दरभा के प्यारघाट एवं चांदामेटा के जंगलों में एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें मुठभेड़ के पश्चात एक महिला नक्सली की डेड बॉडी, एक AK-47 और 4 अन्य हथियार, नक्सली साहित्य एवं डेली यूज़ के काफ़ी सारे सामान वहाँ से बरामद हुए थे। उस मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात लगातार हम अपने सूचना तंत्र को सक्रिय करके उनके संबंध में जानकारी एकत्र कर रहे थे। इसी क्रम में कल शाम को एक जानकारी प्राप्त हुई, कुछ नक्सली कटेकल्याण तरफ से चांदामेटा तरफ जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात हम लोगों ने IG महोदय के मार्गदर्शन में एक ऑपरेशन प्लान किया और इसमें DRG टीम्स बस्तर की एवं CRPF को शामिल किया। एलंगनार के जंगलों में बस्तर DRG की टीम के साथ एक मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ के पश्चात जब वहाँ सर्च किया गया, सर्च करने के पश्चात एक नक्सली की डेड बॉडी एवं एक मौके से एक AK-03 राइफल, इसके अलावा वहाँ डेटोनेटर्स, नक्सली साहित्य और डेली से काफ़ी सारे सामग्री वहाँ से बरामद हुए हैं। उस मृत नक्सली की पहचान माडवी जोगा के रूप में की गई है, जो कि प्लाटून नंबर 26 में सेक्शन कमांडर के रूप में था और उसके ऊपर 3 लाख का इनाम घोषित था। हम आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज P द्वारा विगत दिनों बस्तर संभाग अंतर्गत माओवादियों के विरुद्ध चलाए गए प्रभावी अभियान के तहत जून महीने में 7 माओवादियों के शव और AK-47 राइफल, 1 नग SLR राइफल, 1 नग 303 बोर राइफल, 3 नग पिस्टल, 3 नग और अन्य बंदूक 7 नग बरामद किए गए हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन, जो शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य भी हैं, उनके द्वारा कार्य परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए और उन सुझावों को कार्य परिषद द्वारा ध्वनिमत से पारित भी किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रेखचंद जैन ने हमारे संवाददाताओं को बताया। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 2 नए कोर्स शुरू हुए हैं, उस संबंध में आपको जानकारी दीजिए। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में मैं कार्य परिषद में सदस्य हूँ, शासन द्वारा नामांकित। मुझे लगातार क्षेत्र के इस अंचल के लोगों से ये मांग आ रही थी कि महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, साथ ही डिप्लोमा इन ट्राइबल आर्ट, 2 विषय को लेकर लगातार मेरे पास बात आ रही थी। मैंने इस प्रस्ताव को महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में रखा, जो कि आज ध्वनि मत से पारित हो गया और आगामी सत्र से दोनों पाठ्यक्रम लागू हो जाएंगे। साथ ही जो हमारे दिव्यांग छात्र हैं, उनकी भी एक मांग लगातार आ रही थी कि परीक्षा में जब वो शामिल होते हैं उनको एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है और सहायक को पैसा देना एक दिव्यांग के लिए बहुत कठिन वाली बात थी। इस प्रस्ताव को भी मैंने रखा कार्य परिषद की बैठक में। इसमें भी ये प्रस्ताव भी ध्वनिमत से पारित हुआ कि दिव्यांग जो परीक्षा में शामिल होंगे उनके सहायक को प्रति पेपर में 300 रुपये की राशि विश्वविद्यालय द्वारा वहन की जाएगी। और इस तरीके से हमारी मंशा यही है। हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी, ये लगातार शिक्षा के क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हमारे लोगों को रोजगार सृजन हो, इस तरीके से ऐसे पाठ्यक्रम लागू कराने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग इस तरीके की डिग्रियां लेकर, डिप्लोमा लेकर एक अपना स्वयं का रास्ता तय करेंगे, जिससे एक रोजगार सृजन की दिशा में अच्छा काम हो। अगली खबर, मादक पदार्थ गांजा का अवैध परिवहन करने के लिए नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ नशे के धंधे में संलिप्त लोगों को पकड़ने में जुटी हुई है। इसी क्रम में नगरनार पुलिस ने गुरुवार को आम के कैरेट के नीचे छुपाकर लाए जा रहे 300 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उसे उड़ीसा से हरियाणा खपाने ले जाया जा रहा था। पकड़े गए गांजे की कीमत 15 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मामले में आरोपी पर एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। नगरनार थाना प्रभारी शिव शंकर गेंदले ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देश और नगरनार प्रभारी डीएसपी आशीष अरोड़ा के मार्गनिर्देशन में यह कार्रवाई की गई। मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी कि सफेद रंग की टाटा 407 EX माजदा में गांजा लाया जा रहा है। इसके बाद धनपुंजी फॉरेस्ट नाका के पास वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। कुछ समय बाद मुखबिर के बताए अनुसार एक वाहन सफेद रंग का टाटा कंपनी का 407 EX माजदा क्रमांक HR 5796 आता दिखाई दिया, जिसे रोककर चेक किया गया तो इसमें कच्चे आम से भरे कैरेट के नीचे गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम इसूब खान बताया, निवासी हरियाणा का है। साथ ही उसने बताया कि इस गांजे को वो हरियाणा ले जा रहा है। आरोपी के पास 300 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपी पर एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला कायम कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अगली खबर पर्यटन से जुड़ी। लॉकडाउन के बाद सभी पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए खोले जाने की घोषणा की गई है, लेकिन कार्यालय निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्षा ऋतु के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा हेतु कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत आने वाले कोटमसर गुफा, कैलाश गुफा और अन्य सभी गुफा स्थल को 15 जून से 31 अक्टूबर तक पर्यटन प्रयोजन हेतु प्रतिबंधित किया गया है, जबकि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत आने वाले तीरथगढ़ जलप्रपात पर्यटन हेतु खुला रहेगा। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट। फिलहाल इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ।
बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 30 जून को 10 से 2 बजे तक SDRF जगदलपुर द्वारा बाढ़ बचाव दल जिला कोंडागांव और बाढ़ बचाव दल जिला नारायणपुर को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित बंधा तालाब कोंडागांव में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान बाढ़ बचाव दल के जवानों ने मोटर बोट चालन, आपदा के समय व्यक्तियों को पानी के भीतर खोजने और उन्हें सुरक्षा पूर्वक लाइफ बोट तक लाने, सही तरीका से लाइफ जैकेट पहनने, डूबते हुए व्यक्ति को तैराक दल द्वारा लाइफ बॉय और राफ्ट द्वारा बचाया जाना, अंडर वाटर ड्राइविंग कर पानी के भीतर डूबे हुए व्यक्तियों का पता लगाना और सभी जवानों को तैरने, मोटर बोट में चप्पू चलाने इत्यादि का अभ्यास किया गया। इसके साथ ही बचाव दल के द्वारा उपयोग होने वाले सभी प्रकार के उपकरणों, मोटर बोट, सर्च लाइट, आस्का लाइट, अंडर वाटर कैमरा, स्कूबा डाइविंग सूट, लाइफ बॉय लाइफ जैकेट का डेमो किया गया। इसके पूर्व सभी जवानों को ब्रीफ किया गया था, जिसमें जवानों को बाढ़ आपदा में बचाव के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। इस मॉक ड्रिल में जिला सेनानी नारायणपुर मनोहर लाल चौहान, SK मार्बल प्रभारी जिला सेनानी कोंडागांव के साथ SDRF के 12 जवान, जिला नारायणपुर के 15 जवान और जिला कोंडागांव के 20 जवानों ने संयुक्त रूप से इस अभ्यास में भाग लिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। यहां कुल मिलाकर भारतीय और राज्य पुलिस सेवा के 38 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें 21 जिलों के SP भी शामिल हैं। बस्तर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा का तबादला बिलासपुर और जितेंद्र सिंह मीणा को बस्तर जिला पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं सरगुजा रेंज के IG RP साय को पुलिस मुख्यालय बुलाया गया है और IPS अंकिता शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन बस्तर की जिम्मेदारी दी गई है। संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन द्वारा गुरुवार को जगदलपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ अंतर्गत जिले में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हम आपको बता दें कि जिले में लोगों को फसल बीमा कराने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ का भ्रमण कराया जा रहा है, जिसमें किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराकर लाभ उठाने की अपील की जाएगी। कृषि विभाग द्वारा यह कार्यक्रम 1 से 7 जुलाई तक विशेष फसल बीमा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 में फसल बीमा के अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है, जिसमें
जिले में फसल धान सिंचित, धान असंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द और तुअर यानी अरहर को फसल बीमा के लिए बीमा इकाई ग्राम स्तर पर अधिसूचित किया गया है। ऋणी और अऋणी कृषक जो भूधारक और बटाईदार हों योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। स्थानीय आपदा और फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेतों में रखे करपा को असामयिक वर्षा से होने वाले नुकसान को योजना में प्रावधान किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। विधायक जैन ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का बीमा कराएं ताकि प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को नुकसान हुए फसल की भरपाई बीमा कंपनियों के जरिए हो सके। उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग द्वारा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक विशेष फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बस्तर और सुकमा जिले के सरहदी गांव एलंगनार में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, हथियार और अन्य नक्सली सामग्री भी पुलिस ने की बरामद। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। शिक्षा सत्र से प्रारंभ होंगे 2 नए पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और ट्राइबल आर्ट। आम कैरेट के नीचे छुपाकर लाए जा रहे 300 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और पर्यटकों के लिए 31 अक्टूबर तक बस्तर की गुफाएं रहेंगी बंद। वर्षा काल के चलते प्रशासन ने लिया ये निर्णय। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।